आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 2 हिंदी चैप्टर 5 दोस्त की मदद। ये एक स्टोरी है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। तो एक तालाब में कौन रहता था? कछुआ। और तालाब के पास एक मांद थी, मांद यानी गुफा। उस गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। उस लोमड़ी से कछुए की दोस्ती हो गई। एक दिन तालाब के किनारे दोनों जने गपशप कर रहे थे, गपशप यानी बातचीत कर रहे थे कि उसी समय एक तेंदुआ वहाँ आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सर पर दौड़कर अपनी मांद में पहुँच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका। फिर जब तेंदुआ आ गया तो क्या हुआ कि दोनों जने जो जल्दी जल्दी दौड़ने लगे और अपने अपने घर की तरफ। तो लोमड़ी तो तेज़ दौड़ती है तो वो तुरंत दौड़कर अपनी गुफा में पहुँच गई, लेकिन कछुआ धीरे चलता है, इसका कारण वो तालाब तक नहीं पहुँच पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुँच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। कछुए को कहीं छुपने का मौका नहीं मिला था और तेंदुए ने कछुए को मुंह से पकड़ लिया और वो एक पेड़ के नीचे चला गया। तब तक दांत और नाखूनों से उसको खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कछुए का खोल ऊपर का सख्त होता है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसे कठोर होता है। तो उसने खूब नाखूनों से दांतों से जोर लगाया, लेकिन उस पर एक भी खरोंच नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से ये देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। लोमड़ी उसकी मित्र थी, तो वो सब कुछ देख रही थी अपनी गुफा से। उसने देखा कि मेरा दोस्त साथ कछुआ तो मुश्किल में फंस गया, उसे बचाना चाहिए। तो वो उसे बचाने की तरकीब सोची। उसने गुफा से झांककर बहुत ही भोलेपन से बोला, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। एक एक कर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानी। लोमड़ी ने कहा था कि इसको पानी में फेंक दो कछुए को, और वहाँ खोल नरम हो जाएगा, तो उसके बाद तुम उसे खा लेना। तो तेंदुए ने उसे पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। उसने कछुए को पानी में फेंक दिया और कछुआ पानी में चला गया और उसकी जान बच गई। अब ये पाठ पूरा हो गया। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए उपाय सोचा। उसने कहा तेंदुए से, तेंदुए जी, इसका खोल बहुत सख्त है, इसे नरम बनाने के लिए इसे तुम नदी में पानी में फेंक दो, पानी में ये खोल नरम हो जाएगा, चाहे तो तुम आजमा के देख लो। तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। ये तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। ये प्रश्न तुम्हें अपने आप करना है, मैं कुछ समझा देती हूँ, तुम उस तरह से आपस में बात करके लिख सकते हो या नाटक भी कर सकते हो। ऐसे बात कर रहे होंगे दोनों कि आजकल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जानवर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, कभी मैं मुश्किल में फंस जाऊँ तो तुम मेरी मदद करना। लोमड़ी बोल रही होगी, हाँ तुम सही कह रहे हो कछुए भाई, अगर तुम मुसीबत में फंस जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अगर मैं मुसीबत में फंस जाती हूँ तो तुम मेरी मदद करने की सोचना। इस तरह से वो दोनों बातें कर रहे होंगे। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज़ भागता हो। तेज़ कौन भागता है? घोड़ा। तो हम बोलेंगे वह घोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो। मछली अच्छा तैरती है, तो इसलिए हम बोलेंगे वह मछली की तरह तैरता है। अब तुम्हारी समझ से, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? कछुआ सोच रहा होगा, आज तो
बड़ा ही मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अब तो मुझे भगवान ही बचा सकता है, या फिर मेरी मित्र दोस्त। उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय अपनी मित्र दोस्त को याद किया होगा, या फिर भगवान को। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं? कछुए की खोल जैसी सख्त नारियल होता है, अखरोट होता है, अखरोट का ऊपर का छिलका, बादाम का ऊपर का छिलका सख्त होता है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? हाँ, हम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हैं। नारियल के ऊपर हथौड़े से वार करो तो नारियल का ऊपर का खोल टूट जाएगा, या फिर नारियल को जोर से ज़मीन पर दे मारो तब भी नारियल टूट जाएगा। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, तो एक की जगह हमने 3 लिखा है और कछुआ की जगह कछुए, तो 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब इसी तरह नीचे शब्द दिए गए उनके हमें बहुवचन में बना कर लिखना है। तो ये बहुवचन हो गया कि एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, एक के लिए आया, और 3 फिर कछुआ का बहुवचन क्या होता है? कछुए, और निकल आया की जगह निकल आए। इसी तरह इसमें करना है हमें। एक कपड़ा, फिर 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपये, 1 खम्बा, 4 खम्बे, 1 पौधा, 8 पौधे, 1 पतीला, 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है फुदक फुदक कर? कोयल फुदक फुदक कर चलती है, मैना फुदक फुदक कर चलती है, चौकड़ी भरकर हिरन, गाय का बछड़ा, ये चौकड़ी भरकर चलते हैं। छलांग लगाकर तेंदुआ, कंगारू, ये छलांग लगा के चलते हैं। रेंग रेंग कर सांप, केंचुआ, मुलायम, नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। तो नीचे कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं? कागज़, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। और एक कॉलम दिया हुआ है मुलायम हो जाएंगी, दूसरे कॉलम में लिखा है मुलायम नहीं होंगी। तो कागज़ पानी में फेंकने पर मुलायम हो जाएगा, लकड़ी मुलायम नहीं होएगी, गिलास मुलायम नहीं होगा, रोटी मुलायम हो जाएगी, बिस्किट मुलायम हो जाएगा, प्लेट मुलायम नहीं होएगी, पत्ता मुलायम नहीं होएगा, मोम मुलायम नहीं होगा, रुई मुलायम हो जाएगी, पापड़ मुलायम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर एक कहानी लिखी हुई है। तो आप ये चित्र देखो, इसमें क्या है? एक मछली है, मगरमच्छ है, और एक लोमड़ी है, मोर बना हुआ है, और क्या है इसमें? एक कछुआ है, मछलियाँ हैं। अब कहानी में क्या लिखा हुआ? एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ को पकड़ में नहीं आती थी, मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती हो, क्या तुम इसे कहीं वहीं पकड़? कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। लोमड़ी उस दिन नदी के दूसरी पार ही पानी पीने आई। इस तरह हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें लिखा है कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ। तो हम क्या लिखेंगे कि लोमड़ी बहुत चालाक थी, लोमड़ी नदी के दूसरे तट पर पानी पीने आई और मगरमच्छ इंतजार करता रहा। एक दिन क्या हुआ, उसे नदी के दूसरे पार जाना था, तो वो नदी के दूसरे पार जाने लगी, तो मगरमच्छ ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। देखो चित्र में दिखा हुआ है कि मगरमच्छ को ने लोमड़ी को पकड़ लिया। वो लोमड़ी को खाना चाहता था, तो लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने कहा, अगर मगरमच्छ जी तुम मुझे खाओगे तो मेरी ना ये पूँछ है ये तुम्हारे गले में फंस जाएगी, तो फिर तुम मर जाओगे। ऐसा करो कि पहले मुझे छोड़ दो, मैं इस पूँछ को कटवा के आती हूँ, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। तो वो मगरमच्छ लोमड़ी की बातों में आ जाता है, लोमड़ी को छोड़ देता है, तो लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। इस तरह वो अपनी जान बचा लेती है और मगरमच्छ हाथ मलता रह जाता है। कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। तो कहानी का हम नाम रख सकते हैं कि एक मगरमच्छ और लोमड़ी, या फिर चालाक लोमड़ी। इस तरह से हम नाम रख सकते हैं। अब ये पार्ट पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू।